बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लूंगा, मौजूदा टर्म के बाद सियासत छोड़ दूंगा, फिलिपाइन के सदर ने किया ऐलान। सदर रोड्रिगो डोटरेट बेटी के लिए मैदान साफ कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने दिया इशारा। खशोगी कत्ल के 3 साल, अमेरिका में इंसानी हुकूक कारकुनों ने सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। इराक में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, एहतजाजियों के कत्ल पर इंसाफ का किया मुतालबा। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान बहुत जल्द फैसला कुन जंग होगी, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन साथ देंगे, हमास का दावा। पाकिस्तानी हुकूमत की TTP से बातचीत, इमरान खान ने कहा अफगान तालिबान मदद कर रहे हैं। फ्रांस अमेरिका तनाव दूर करने की कोशिशें, 5 अक्टूबर को फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होगी। पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ का जर्मनी में इंतकाल, एक दौर खत्म हो गया। हरियाणा में किसानों का जबरदस्त एहतजाज, CM रेसिडेंस के बाहर झड़पें। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो डोटरेट ने कहा है कि वो अगले साल नायब सदर के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे और मौजूदा मियाद के बाद सियासत छोड़ देंगे। उनके इस ऐलान पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। समझा जा रहा है कि उन्होंने अपने साथी सेनेटर होंगो के लिए रास्ता साफ किया, लेकिन बाज़ एक्सपर्ट्स का दावा है कि वो अपनी बेटी के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं। फिलिपाइन के सदर की मियाद आमतौर पर दस्तूर के मुताबिक 6 साल होती है और डोटरेट ने नायब सदर के इलेक्शंस में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया है, लेकिन उनके मुखालिफिन डोटरेट के ऐलान पर शुबहात का इजहार कर रहे हैं। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी बेटी सारा डोटरेट के लिए जगह खाली कर रहे हैं। सारा ने डाऊ शहर के मेयर की हैसियत से अपने वालिद की जगह ली थी। इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों के पास नाम दाखिल करने के लिए जुमे तक का वक्त है। डोटरेट ने अपनी सियासत के दौरान कई बार हैरान करने वाले फैसले किए हैं और ये उनकी सियासत का अंदाज रहा है। 2016 के इलेक्शंस की मुहिम के दौरान उन्होंने कई मरतबा कहा था कि वो सरकारी ओहदा हासिल नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने उनकी तरफ से उम्मीदवारी के कागजात दाखिल कर दिए थे। डोटरेट ने अगस्त के महीने में ये ऐलान किया था कि वो नायब सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये ऐलान वापस ले लिया है। डोटरेट के इंसानी हुकूक रिकॉर्ड पर भी तनकीदें की जाती रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उनकी सदारत के पहले 6 महीनों में 7,000 से ज़्यादा लोगों को पुलिस या नामालूम हमला आवरों ने हलाक किया।
مغربی ملکوں اور ڈوٹریٹ کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں رہے ہیں. انہوں نے کئی مرتبہ امریکہ پر بھی تنقید کی ہے. حوثیوں کے تباہ کیے گئے ڈرونز کا ملبہ سعودی شہریوں کے گھروں پر گرا ہے. یہ واقعہ جازان میں پیش آیا. سعودی سول ڈیفنس کے ڈائریکٹوریٹ نے یہ بات بتائی. عہدیداروں نے بتایا کہ عبد مسارہ علاقے میں کئی گھروں پر ڈرونز کے ٹکڑے گرے ہیں. یمن سے حوثی سعودی عرب پر اکثر حملے کر رہے ہیں. سعودی عرب کا الزام ہے کہ ان حوثیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے، لیکن ایران ان الزامات کو رد کرتا ہے. سعودی عرب کے فوجی اتحاد نے منگل کو ہی سعودی عرب کے شہر قمیص مشیط پر حوثیوں کے ڈرون حملوں کو ناکام بنایا ہے. اس طرح کے واقعات بہت عام ہو گئے ہیں. سعودی عرب 2015 سے یمن میں جنگ لڑ رہا ہے. سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ یمن کی عبدالرب منصور ہادی حکومت کو بحال کرے. سعودی عرب اسے جائز حکومت قرار دیتا ہے. 2014 میں حوثیوں نے صنعا پر جو دارالحکومت ہے یمن کا قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد صدر عبدالرب منصور ہادی فرار ہو گئے تھے. جمال خشوگی قتل کے 3 سال پورے ہو گئے ہیں. 2 اکتوبر 2018 کو خشوگی کو ترکی میں سعودی عرب کے قونصلیٹ میں بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا. بعض تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق اس قتل کا حکم سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے دیا تھا، لیکن سعودی حکومت اس دعوے کو رد کرتی ہے. خشوگی کی برسی کے موقع پر امریکہ کی بائیڈن حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں سعودی عرب کے خلاف کارروائی کی جائے. حال ہی میں امریکی صدر کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیان نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی، لیکن انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا یہ دورہ ان لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ہے جو خشوگی کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں اور لڑائی لڑ رہے ہیں. سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات ویسے نہیں ہیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تھے. ٹرمپ نے شخصی طور پر محمد بن سلمان یا MBS کا اس وقت بچاؤ کیا تھا جب خشوگی کے قتل کے بعد امریکی کانگریس میں کافی غصہ پایا جا رہا تھا، لیکن بائیڈن حکومت نے خشوگی قتل کے واقعے کی تفصیلات سامنے لائی ہیں. کچھ مہینے پہلے بائیڈن حکومت نے خشوگی قتل کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس رپورٹس سامنے لائی تھی. خشوگی واشنگٹن پوسٹ کے لیے کالم لکھتے تھے. وہ کسی کام سے سعودی عرب کے استنبول کے قونصلیٹ گئے تھے، جہاں بڑی بے رحمی سے انہیں ہلاک کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ان کی لاش ڈیزالو کر دی گئی اور ان کی لاش کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. انٹیلیجنس رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ محمد بن سلمان نے خشوگی کو گرفتار کرنے یا مارنے کے آپریشن کو منظوری دی تھی. اس سلسلے میں سعودی عرب میں ایک مقدمہ بھی چلایا گیا اور بعض لوگوں کو سزائیں بھی سنائی گئیں اور بعد میں خشوگی کے گھر والوں کو معاوضہ دے کر بعض قاتلوں کو یا جو ڈیتھ اسکواڈ میں شامل تھے انہیں معاف بھی کیا گیا. غیر قانونی ہلاکتوں سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کی خصوصی نمائندہ ایڈمنز کلرمرڈ نے بائیڈن حکومت کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹ جاری ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکریٹری ایڈمنز کلرمرڈ نے کہا کہ حکومت کو انسانی حقوق اور جمہوریت کے تعلق سے اپنی سنجیدگی دکھانی چاہیے. کلرمرڈ نے 2019 میں یونائیٹڈ نیشنز کے لیے بنائی گئی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت ہی خشوگی قتل کے لیے ذمہ دار ہے. برسی سے پہلے جمعرات کو کلرمرڈ نے کہا کہ ان کے خیال میں بادشاہ بے لباس ہیں. بائیڈن حکومت نے جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد یمن میں سعودی عرب کی جنگ کے لیے تائید بند کر دی تھی اور ہتھیاروں کی سپلائی پر بھی پابندیاں لگائی تھیں، لیکن خشوگی قتل کے سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی تھی. لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ستمبر میں سعودی عرب کے ساتھ $500 ملین کی ہیلی کاپٹرز کی دیکھ بھال اور مرمت کی ڈیل کی. اس کے علاوہ جون میں سعودی فوج کے ساتھ جنگی مشقیں بھی کی گئیں. ان فیصلوں سے ایکسپرٹس یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ بائیڈن حکومت ایک بیلنسڈ اپروچ اختیار کرنا چاہتی ہے. بائیڈن حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب خطے میں امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے. جاری رکھتے ہیں مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو. عراق سے شروعات کرتے ہیں. عراق کے دارالحکومت بغداد میں سدھار یا ریفارمز کا مطالبہ کرتے ہوئے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین میں کئی عورتیں بھی شامل تھیں. یہ لوگ اپنے ان پیاروں کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے جنہیں حالیہ عرصے کے دوران مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا تھا. پلے کارڈز پر سوال کیے گئے تھے کہ قاتلوں کو کب سزا دی جائے گی. کرپٹ سیاستداں قبول نہیں، کرپٹ پارٹیاں قبول نہیں.
एहतजाजियों में कई नौजवान थे। बगदाद में ये मुजाहरे एक ऐसे वक्त हुए जल्द ही इलेक्शंस होने वाले हैं और हुकूमत के खिलाफ बाज़ मामलात खासतौर पर बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मामलात पर नाराज़गी पाई जाती है। फ्रांस और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ली ड्रायन 5 अक्टूबर को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। फिलहाल अमेरिका और फ्रांस के दरमियान सफारती ताल्लुकात अपनी पस्ती पर हैं। पिछले महीने अमेरिका और बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सिक्योरिटी डील की थी जिसे ऑकस समझौता या एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट से फ्रांस काफ़ी नाराज़ है। इस डील के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ सबमरीन्स के लिए $40 बिलियन का एक सौदा बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि ऑकस डील के तहत अमेरिका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में मदद देंगे। इसके जवाब में फ्रांस ने अमेरिका से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया था, लेकिन बाद में सफ़ीर को दोबारा वाशिंगटन भेज दिया गया। सदर जो बाइडन और सदर एमेनुएल मैक्रोन ने इसके बाद मसले को हल करने के लिए बातचीत भी की थी। फ़लस्तीन में कई लोगों को इसराइल ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें हाल ही में रिहा किया गया था। इन गिरफ्तारियों पर एहतजाज किया जा रहा है। हमास लीडर महमूद अज़्ज़हार ने कहा है कि फ़लस्तीनी कौम और मुस्लिम उम्मत फैसला कुन जंग की दहलीज पर हैं। उन्होंने कहा कि मई के महीने में गज़ा की जंग से एक बड़ी जंग का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने कहा कि सैफुल क़ुद्स ऑपरेशन इस नई लड़ाई का रास्ता साफ कर रहा है और इस लड़ाई में फ़लस्तीनियों ने भरपूर मुज़ाहमत की थी और ये साबित किया था कि फ़लस्तीनी कौम एक है और काबिज़ दुश्मन की तरफ से फ़लस्तीनियों को सहियूनी रियासत में ज़म करने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब लेबनान, सीरिया और जॉर्डन फ़लस्तीनी कौम के साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ जंग का हिस्सा बनेंगे और इसराइल को धूल चटाएंगे। हमास तर्जुमान ने कहा कि सैफुल क़ुद्स ऑपरेशन ने यह साबित किया कि काबिज़ इसराइल जैसी ताकत को भी शिकस्त दी जा सकती है। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा सरहद पर 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीन इन्फॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान के तालिबान से बातचीत में हुकूमत की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP पर पाबंदी है। कई बरसों से TTP और कई दूसरे ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ये तंजीम खासतौर पर नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान में काफ़ी एक्टिव है। एक दिन पहले ही पाकिस्तानी तालिबान TTP ने फ़ौज के एक कैप्टन को हलाक किया था। 2016 में पाकिस्तान के पेशावर शहर के एक आर्मी स्कूल में हमले के बाद हुकूमत ने दहशतगर्दी के मसले को संजीदगी से लिया और ऑपरेशन शुरू किए और दहशतगर्द तंजीमों की कमर तोड़ दी थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान में भी बाज़ गोशों में ख़तरे की घंटियां बज रही हैं और कहा जा रहा है कि इससे TTP जैसे ग्रुपों के हौसले बुलंद होंगे। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी किसानों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार ताकत का इस्तेमाल किया गया। इस कार्रवाई की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि किसान एहतजाज में तेजी लाएंगे। किसानों ने एहतजाज के दौरान बैरिकेड्स भी तोड़ दिए और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई। ये एहतजाज पंजाब और हरियाणा में धान की खरीदी में देरी के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ किया जा रहा है। हुकूमत ने धान की खरीदी को 11 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिया था। मरकजी हुकूमत के 3 लॉस के खिलाफ किसान तकरीबन 1 साल से एहतजाज कर रहे हैं। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रिमार्क करते हुए कहा था कि किसान एहतजाज की वजह से हाईवेज बंद हैं और इस तरह शहर का गला घोंट दिया गया है। बात कोविड की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 24,354 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस तरह एक दिन पहले के मुकाबले में केसेस में कुछ कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 234 मौतें भी हुई हैं। अब एक्टिव केसेस 2,74,000 के करीब हैं। इस दौरान अमेरिका में अब तक कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 7 लाख हो गई है। पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन एक्टर उमर शरीफ का इंतकाल हो गया है। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने पर कंस्ट्रक्शन अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लूंगा, मौजूदा टर्म के बाद सियासत छोड़ दूंगा, फिलिपाइन के सदर ने किया ऐलान। सदर रॉड्रिगो डोटरेट बेटी के लिए मैदान साफ कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने दिया इशारा। खशोगी कत्ल के 3 साल, अमेरिका में इंसानी हुकूक कारकुनों ने सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। इराक में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, एहतजाजियों के कत्ल पर इंसाफ का किया मुतालबा। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान बहुत जल्द फैसला कुन जंग होगी, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन साथ देंगे, हमास का दावा। पाकिस्तानी हुकूमत की TTP से बातचीत, इमरान खान ने कहा अफगान तालिबान मदद कर रहे हैं। फ्रांस अमेरिका तनाव दूर करने की कोशिशें, 5 अक्टूबर को फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होगी। पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ का जर्मनी में इंतकाल, एक दौर खत्म हो गया। हरियाणा में किसानों का जबरदस्त एहतजाज, CM रेसिडेंस के बाहर झड़पें। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।